देखो, प्रदेश के अंदर भी जगह जगह हम जाते रहते हैं और आज कुछ प्रदेश की रविदास सभा के पदाधिकारी और विभिन्न संस्थाओं के लोग यहाँ मेरे पास आए थे। और ये लोग पार्टी के साथ लगे हुए और मेरे से भी ये सलाह लेने आए थे कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो मैंने इन सबको यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही दलितों का सम्मान कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी ही सब समाज को साथ लेकर चल सकती है। तो आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट और सपोर्ट करनी चाहिए ताकि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा, बेशक कुमारी शैलजा है कांग्रेस की नेत्री, लेकिन दलित समाज की नेत्री बेइज्जती नहीं की जाएगी किसी भी कीमत पर सहन। कांग्रेस की मंशा दलित समाज के प्रति अच्छी नहीं है। कांग्रेस कुमारी शैलजा के खिलाफ जातीय अभद्रता कर रही है। कांग्रेस ने अशोक तंवर को प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बेइज्जत किया था। कांग्रेस को दिलाई मिर्चपुर कांड और गोहाना कांड सहित अन्य कांडों की याद। कांग्रेस के शासन में सबसे ज्यादा एससी समाज पर अत्याचार हुए। डॉक्टर बनवारी लाल के निवास पर पहुंचे प्रदेश भर के सैकड़ों दलित समाज के पदाधिकारी और नेता डॉक्टर बनवारी लाल का फूल मालाओं और साथ ही पुष्पगुच्छ देकर डॉक्टर बनवारी लाल का आभार जताया। इस मौके पर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि केवल भाजपा ही कर सकती है ऐसे समाज का सम्मान। दलित समाज को साथ लेकर भाजपा चल रही है। ऐसे समाज को भाजपा के पक्ष में करना चाहिए मतदान ताकि तीसरी बार बन सके भाजपा की सरकार। ऐसे समाज के तमाम नेताओं ने डॉक्टर बनवारी लाल को भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय मुद्दों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर ही मिलेगा एससी समाज का भाजपा को वोट। सरकार ने विभिन्न वर्गों के लिए चलाई जन कल्याणकारी योजनाएं। देखो, ये लोग जब इतनी दूर चल के आए हैं मेरे से सलाह लेने, तो जो मैं कहूँगा वो माननी चाहिए। मैं तो ऐसा विश्वास रखता हूँ कि जो लोग मेरे से सलाह लेने आए हैं और मेरी बात पर ज़रूर गौर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। कांग्रेस को अगर बात कर ले, पिछली बार काफ़ी वोट बैंक दिया गया था लोकसभा में, अब की बार क्या ऐसा नहीं हो पा रहा? इसके पीछे क्या वजह है? देखो, हर चुनाव का अपने अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं। जो लोकसभा का चुनाव था वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है और जो प्रदेश का जो चुनाव होता है वो प्रदेश के लोकल मुद्दों पर लड़ा जाता है। तो कुछ एक ऐसी कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं पूरे प्रदेश के अंदर, जिससे आम जन को जो लाभ मिला है उससे आगे बढ़ाकर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ इसका मिलना है। चाहे वो बिना पर्ची बिना खर्ची के योग्यता पे नौकरी देने का काम हो या बिना भेदभाव के आपका पूरे प्रदेश के अंदर विकास करवाने का मामला हो। और ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे किसानों को राहत देने का बात हो, चाहे 14 सारी की सारी फसलें MSP पर खरीदनी हो। अभी सरकार ने सोचा कि बारिश कम होगी, उसकी वजह से फसल उत्पादन कम होगा किसानों का, तो उसको ध्यान में रखते हुए 2-2 हज़ार रुपये बोनस के रूप में देने का काम किया हो। तो ये कई ऐसी योजनाएं हैं जिनसे आम जन को लाभ मिला है। घर बैठे लोगों के राशन कार्ड बनना, घर बैठे लोगों को उनके खाते में डायरेक्ट पैसे चले जाना, जिससे भ्रष्टाचार भी कम हुआ। तो बहुत सी ऐसी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की रही हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, कांग्रेस बड़ी बात करती है एससी समाज को लेकर। अगर बात कर ले अशोक तंवर से लेकर अब शैलजा जो उनकी नेत्री है, उनके खिलाफ भी लगातार अच्छा व्यवहार उनके साथ नहीं किया जा रहा। लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं। तो कहाँ देखते हैं इस तरह से करनी और कथनी में कितना? देखो, आप लोगों ने देखा भी होगा कि कांग्रेस के शासन में जितना अत्याचार दलितों के ऊपर हुआ था, चाहे वो मिर्चपुर कांड हो, चाहे वो गोहाना कांड हो, चाहे वो डुलेना कांड हो और बहुत से कांड, जैसे अशोक तंवर की जो आप बात कर रहे हो, प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी उनका इतना अपमान करना, उनकी पिटाई तक कर देना। और आज शैलजा जी के ऊपर भी जो जातीय अभद्रता कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, जाति के ऊपर उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी एक घटना है जो ये दर्शाती है कि भारत ने जो कांग्रेस की जो मंशा है
वो दलितों के प्रति अच्छी नहीं है। और उसका हम सब लोग विरोध भी करते हैं कि चाहे वो कांग्रेस के अंदर हैं लेकिन महिला हैं और हमारे समाज की हैं, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह से हमारे समाज के किसी भी नेता का अपमान सहन नहीं किया जाएगा।